हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस इंडिया का नंबर वन केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसपीएम फेलोशिप मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप क्या होती है इसके बारे में बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना है कि सीएसआईआर यूजीसी नेट उसके बाद जो जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, उन्हीं में से कुछ कैंडिडेट्स एसपीएम फेलोशिप श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये फेलोशिप एग्जैक्टली क्या है ये इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एसपीएमएफ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप इज अवॉर्डेड टू टॉपर्स ऑफ द सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ अवॉर्डीज। जो सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं उनमें से कुछ टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, उनके जो टॉपर्स होते हैं उनको ये फेलोशिप अवार्ड होता है। ये फेलोशिप 2000 साल से दिया जा रहा है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जो सीएसआर यूजीसी के जो हेड रहे हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए ये फेलोशिप दिया जा रहा है। और इस फेलोशिप का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है? आप जब पीएचडी परस्यू करते हो कहीं भी सीएसआर लैब्स में, या फिर बाकी स्पेशलाइज्ड आरएनडी के इंस्टीट्यूशंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अगर आपको पीएचडी करना है तो ये एसपीएम फेलोशिप आप अवेल कर सकते हो। ये एक स्पेशल फेलोशिप है। इस फेलोशिप में आपको आपका सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन प्रोसेस होता है इंटरव्यू मोड से। एक बार सीएसआर का रिजल्ट लग जाता है उसके बाद टॉप 30 कैंडिडेट्स को, यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बुलाए जाते हैं इस इंटरव्यू के लिए उनका भी एक ब्रेकअप दिया है। तो टॉप 30 कैंडिडेट्स को इस फेलोशिप के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व कैटेगरी के अगर कैंडिडेट्स रहेंगे तो टॉप 14 कैंडिडेट्स। ओबीसी का जो अलग से मेरिट लिस्ट होगा उस मेरिट लिस्ट में टॉप 8 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। वैसे ही एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए उनके सेपरेट जो मेरिट लिस्ट होते हैं उसमें से टॉप 5, टॉप 2 और टॉप 1 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टोटल 30 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप्स 30 लोगों का इंटरव्यू होता है। टोटल फेलोशिप्स अवॉर्डेड आर 10 फेलोशिप्स। इन 10 फेलोशिप में भी एक रेशियो होता है कि 30 में से 10 अगर सिलेक्ट करने हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आउट ऑफ 14 5 सिलेक्ट होंगे या 4 सिलेक्ट होंगे, तो 2:1 रेशियो रादर 3:1 रेशियो रहेगा नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फेलोशिप आपको मिलती है ये फेलोशिप सीएसआईआर नेट जेआरएफ जो होता है उससे भी ज्यादा होती है। सीएसआईआर नेट जेआरएफ की फेलोशिप होती है 31,000 पर मंथ, जबकि यहाँ पे जो एसपीएम फेलोशिप होती है दैट इज 36,000 पर मंथ। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 5,000, ऑलमोस्ट नहीं, पूरे 5,000 रुपए हर महीना आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू नेट जेआरएफ। ठीक है। उसी के साथ साथ जब 2 साल पूरे होते हैं और आपका जो 2 साल का पीएचडी का काम है वो जब एक इवेल्युएट होता है उसके बाद आपका फेलोशिप इंक्रीज भी हो सकता है। 36,000 से वो 42,000 तक इंक्रीज हो सकता है। प्लस एचआरए, एचआरए सेपरेटली कंसिडर कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आपकी जो फेलोशिप है वो 42,000 प्लस एचआरए पर मंथ सेकेंड ईयर के बाद होगी। कंटिजेंसी ग्रांट जो है, कंटिजेंसी ग्रांट 70,000 रुपीज पर ईयर है। ये कंटिजेंसी ग्रांट भी बहुत ज्यादा फायदा करा के देती है आपके पीएचडी के ड्यूरेशन में। सीएसआर नेट का कंटिजेंसी ग्रांट है 20,000, तो ऑलमोस्ट 50,000 एक्स्ट्रा कंटिजेंसी आपको मिल रही है। ये कंटिजेंसी ग्रांट पीएचडी करते करते आप रिसर्च पर्पसेस के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, या फिर कॉन्फ्रेंसेस में ट्रैवल करने के लिए, या फिर इवन कई बार लैपटॉप्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपके रिसर्च के लिए जरूरी है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए भी ये कंटिजेंसी ग्रांट आप यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा हमारा मानना होता है यहाँ पे आईएफएस में कि सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको टॉप 30 रैंक्स में भी आना है, टॉप 10 रैंक्स में भी आना है, ताकि आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप का एक फायदा हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग आप टॉप 10 में आने की कोशिश करते रहोगे। ओके। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ऐसे ही बहुत सारे सीएसआर नेट जेआरएफ के बेनिफिट्स को सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।